नमस्कार, हकीकत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। खबर शिक्षा विभाग से आ रही है, जहां शिक्षकों ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी आकांक्षा सोनी पर आरोप लगाया कि जब से इन्हें डीडीओ पावर मिला है, तब से शिक्षकों के वेतन व एरियर मिलने पर देरी हो रही है। अगर कोई शिक्षक इस देरी का कारण आकांक्षा सोनी से पूछ लेता है, तो उसके साथ अमानवीय शब्दों का प्रयोग किया जाता है और उस शिक्षक को जलील भी किया जाता है। साथ ही साथ शिक्षकों ने यह भी आरोप लगाया कि इनकी झूठी शिकायत आकांक्षा सोनी द्वारा जिला कलेक्टर से भी की जाती है। इनके ऊपर यात्रा भत्ते में अनियमितता का आरोप भी लगा है कि इन्होंने शासन के पैसे का दुरुपयोग किया है, जिससे शासन को आर्थिक क्षति पहुंची है। अभी हाल ही का एक मामला है कि रिटायर्ड शिक्षक मनोज पांडे ने अपनी पत्नी के इलाज के लिए आकांक्षा सोनी से एनओसी मांगी, तो पहले इनको लटकाए रखा। जब मनोज पांडे ने इसका विरोध किया, तो श्री पांडे से कहा गया कि शीर्ष अधिकारियों से मार्गदर्शन लेने के बाद ही कुछ हो पाएगा। इस दौरान मनोज पांडे का कहना है कि बीओ ने उनके साथ भी अभद्रता की। इन पूरे मामलों की शिकायत शिक्षक संघ ने जिला शिक्षा अधिकारी विनय मिश्रा से की है। जब इस संबंध में हमने डीओ विनय मिश्रा से बात की, तो उन्होंने कहा इस विषय की जांच चल रही है। आप भी सुने कि रिटायर्ड शिक्षक मनोज पांडे व जिलाधिकारी विनय मिश्रा क्या कुछ कह रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर? एक्चुअली क्या है कि मैं सहायक शिक्षक पद पर शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय जिरका में पदस्थ था। 30 जून 25 को मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। मेरा बेटा नेल्को एल्युमिनियम प्लांट उड़ीसा में कार्यरत है। मेरी वाइफ की तबीयत खराब है। उनके यहाँ ऐसी सुविधा है कि अगर पेरेंट्स को मेडिकल सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिल रही है, तो उनके यहाँ ये सुविधा उपलब्ध है। अगर वो नाम वहाँ एंट्री हो जाता है तो पेरेंट्स का इलाज वहाँ होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। इस समय मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब चल रही है, तो वो फॉर्म उन्होंने वहाँ से भेजा और मैंने वो फॉर्म फिलअप करके एक आवेदन पत्र लिख के आज से 8 दिन पहले बीओ मैडम के पास हमने वो आवेदन पत्र दिया और उनको बताया कि मैडम ये आवेदन पत्र है, ये मेरी समस्या है, उसमें फॉर्मेट बना हुआ है, इसमें आप साइन कर दीजिए। तो 3 दिन तक तो वो अपने पास रखी रहे। चौथे दिन मैं जब फिर पता करने आया तो उन्होंने कहा कि इसको आप ऐसा करिए कि संस्कृत प्राचार्य से इसमें टीप लगवा के ले आइए। तो हमने कहा कि मैडम इसमें टीप लगवाने की तो कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं, आप डीडीओ हैं, आपके पास तो सारा रिकॉर्ड है कर्मचारियों के पास, तो आप यहाँ से उमेश जी जो काम करते हैं कंप्यूटर में, उनसे देख लीजिए और साइन कर दीजिए, इसमें कोई बड़ा भारी काम तो है नहीं। तो बोली नहीं सर, वो तो करवाना पड़ेगा आपको। हम बोले ठीक है। संकुल प्राचार्य से साइन करवा के हमने कल जो है मैडम को दे दिया। फिर मैडम से हमने कहा कि मैडम ये हमको कब तक मिल जाएगा, क्योंकि एक रिजर्वेशन मेरा परसों का था वो कैंसिल हो गया है। कल के लिए बच्चे ने फिर से रिजर्वेशन करवा दिया है। वही पता करने के लिए मैं मैडम के पास आया था, मैडम मेरा वो सिग्नेचर हो गया क्या पेपर में? तो मैडम ने कहा कि मैं वरिष्ठ कार्यालय से हमने मार्गदर्शन मांगा है डीओजेडी से, जब उनका मार्गदर्शन मिल जाएगा तभी हम आपके पेपर में साइन करेंगे। हमने कहा कि मैडम इसमें मार्गदर्शन मांगने की क्या ज़रूरत है? आपके कार्यालय में इतने वरिष्ठ लोग कार्यरत हैं, एक्सीलेंस के प्राचार्य हैं, इतने सीनियर प्राचार्य हैं, उनको सबको मालूम है कि हमारे शिक्षा विभाग में जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाते हैं उनको मेडिकल की सुविधा नहीं मिलती। तो बोले कि आप जो है बहस मत करिए, यहाँ से हट जाइए, आपको बात करने का तरीका नहीं है, बेवकूफ़, बदतमीज़, नालायक, इस तरह से उन्होंने बात किया। हमने कहा ठीक मैडम, आप चूँकि इस कुर्सी पे हैं और आप पीएससी सेलेक्ट होके आई हैं, तो आपका तो ठीक है, अधिकार तो है ही है, रुतबा भी आपका है, मैं चला जाता हूँ, पर अब कल से जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी समस्त आपके ऊपर होगी। तो उन्होंने कहा कि जाओ, चले जाओ, यहाँ से पहले हट जाओ, फिर जो कुछ होगा हम देख लेंगे। इतनी सी बात। आपका नाम? मनोज कुमार पांडे। सर, शिक्षक वर्ग के कुछ लोगों ने आपके बीओ सुश्री आकांक्षा सोनी की शिकायत की है कि वेतन अगर देरी से आता है, जब से वो डीडीओ को प्रभार मिला उनको वेतन देरी से आता है, एरियर में भी टाइम लगता है। अगर वो अपनी मांग रखने बीओ कार्यालय जाते हैं आपके शिक्षक या रिटायर्ड शिक्षक हो, नामो शिक्षक हो, उनके साथ आकांक्षा सोनी द्वारा अमर्यादित व्यवहार किया जाता है, साथ साथ वेतन में भी देरी हो रही है और साथ साथ एरियस भुगतान में भी कई प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं। और दूसरा बिंदु ये है सर कि यात्रा भत्ता जो गवर्नमेंट की ओर से उनको दिया जाता है,
तो यात्रा भत्ता के नाम पर भी सुश्री आकांक्षा सोनी बीओ पर अनियमितता के आरोप लगे हैं। अभी कुछ दिन पहले गोविंद साकेत के साथ उन्होंने हमारे आदि शब्दों का प्रयोग किया, जिसको लेकर सुश्री गोविंद साकेत जो कि साहब की शिक्षक है, जिनका स्थानांतरण भी कर दिया गया और गोविंद साकेत मजबूरी में आकर जाग थाने में सुश्री आकांक्षा सोनी के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई। तो सर, आकांक्षा सोनी को लेकर भी आपसे शिक्षक संघ के कुछ सदस्यों ने ज्ञापन भी सौंपा है, क्या मतलब संज्ञान लिया आपने और आगामी वेतन एरियर के प्रकरण में हमने बुलाकर पूरी तफ्तीश की है, जांच पड़ताल की है उसमें, और ये बात निकल के आई है कि जिनका नियम से था EKYC कराना था उनका सबका भुगतान हो गया है, कोई भी बिल उनके स्तर पर पेंडिंग नहीं है। दूसरा जो अभद्रता या अमर्यादित व्यवहार को लेकर के है, उसमें हमने एक कमेटी गठित किया है, उसकी जांच रिपोर्ट अभी हमें शुक्रवार को आ गई है। आज अभी हम चूँकि TL से निकल के आए हैं, अभी हम उसको देखेंगे कि जांच प्रतिवेदन में क्या है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। शिक्षक संघ के पदाधिकारी मनोज पांडे जी आपके विभाग के जानते हो, वो NOC के लिए उनकी फाइल मेरे पास आ गई है। मैंने उसमें कुछ क्वेरीज हैं और जो यथार्थ क्वेरीज हैं उनको पूरा करके हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। पर एक प्रमुख बिंदु की यात्रा भत्ते पर अनियमितता हुई, जहाँ एक दिन में पूरे टूर कर लेना चाहिए, वहीं कई दिनों में टूर किए गए और एक जगह 3 बार जाया गया, जिससे शासन की पैसे की उसको हम फाइल बुलवा के उसकी हम अलग से जाँच करवा लेते हैं।